नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा भोपाल में वार्षिक पत्रिका आयाम का विमोचन किया गया। कार्यक्रम जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के दौरान श्री रविशंकर राय, उपखंड अधिकारी बैरागढ़ वृत्त भोपाल और एम के अहिरवार जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कलेक्टर महोदय द्वारा विद्यालय का भ्रमण करते हुए पुस्तकालय का अवलोकन किया और आईसीटी कक्ष में विद्यार्थियों से चर्चा की। कार्यक्रम सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की गई। प्राचार्य आरसी जैन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही सुनीता चोलकर उपाचार्य द्वारा अतिथियों को स्वागत भाषण दिया गया। उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका आयाम 2026 का विमोचन भी किया गया। पत्रिका के संबंध में पत्रिका के मुख्य संपादक अब्दुल सलीम द्वारा अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में अपने अपने प्रभार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। भोपाल शहर में राह चलते युवतियों को निशाना बनाकर कटर से हमला करने वाले आदतन अपराधी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस सफलता पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ा ने भोपाल पुलिस टीम को 50,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि आरोपी देवेंद्र अहिरवार द्वारा 29 जनवरी की रात्रि सोनागिरी पिपलानी और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में कुल 4 युवतियों पर कटर से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। उक्त घटनाओं के संबंध में थाना पिपलानी और थाना अयोध्या नगर में पृथक पृथक 4 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटनाओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया। जोन स्तर और क्राइम ब्रांच की कुल 40 टीमों में लगभग 150 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए। पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर व्यापक जांच की गई। लगभग 900 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। 600 से अधिक पुराने बदमाशों का सत्यापन किया गया और करीब 100 संदिग्धों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया। आरोपी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका हुलिया और फोटो सार्वजनिक कर गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। लगातार सघन खोज अभियान के दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर अयोध्या बाईपास छोला मंदिर क्षेत्र के समीप जंगल क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी देवेंद्र अहिरवार पिता हरज्ञान अहिरवार उम्र 37 साल निवासी घसेरा मोहल्ला राहतगढ़ जिला सागर हाल निवासी पूजा कॉलोनी करौंद भोपाल को गिरफ्तार किया गया है। मोटरसाइकिल पर सवार था, जैकेट पहने हुए था और काफी तेजी से घटना करके और उसके बाद निकल गया। लड़कियों को तत्काल जो भी मेडिकल मदद पहुंचाई गई। इसके बाद चूंकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, इसलिए तत्काल इसमें एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी, जो कि जोन 2 के एडिशनल डीसीपी हैं, और एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के एलन चौहान, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के जिलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनको उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। लगभग 900 सीसीटीवी देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसके कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुकदमे मामूल किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग ख़त्म हो गए थे। इन्हीं जो मैंने जो लाइन बताई उसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान कल रात में जो है एक सूचना हमें बहुत ही विश्वस्त जानकारी मिली और उस पर जो पुलिस की टीमें लगी थी उन्होंने उसको वेरीफाई किया और एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने कोच फैक्ट्री जो अयोध्या नगर बाईपास के पास है
वहाँ से एक हमने उस व्यक्ति को पकड़ा। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि एक लड़की से घटना करते समय उसका एक साथी आ गया था, तो उससे इसका मैन हैंडलिंग हुई थी। तो उसने हमें इस जो है वो उसका हुलिया और उसमें काफ़ी मदद मिली थी। और जब वो उससे झगड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल जो इसकी थी वो उसमें सामने वाला जो वो रहता है उसका क्या कहना था, मास्क, वो टूट गया था। तो एक हम लोग ऐसी मोटरसाइकिल की भी तलाश कर रहे थे कि जिसका मास्क टूटा। तो वो मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के पास, जिस संदिग्ध को पकड़ा गया सूचना पे, वो उसके पास से जब मिली तो हमारा शक जो है बहुत पक्का हुआ। फिर जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कटर भी मिला। फिर उसको जब पूछताछ के लिए पुलिस लाई और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ना केवल 4 वारदातें यहाँ की कबूल की, वो एक बदमाश देवेंद्र अहिरवार जो कि करौन क्षेत्र। कटनी सांसद बीडी शर्मा ने अनगिनत उपलब्धियां बताई और बजट की बहुत तारीफ की। सरकारी मेडिकल कॉलेज के सवाल पर कहा, लोग दिल्ली जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। यूजीसी नियम पर जवाब नहीं दे पाए सांसद, कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला। खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट की उपलब्धियां मीडिया को बताई। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ने कहा कि इस बजट में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि विकास, विश्वास और समावेश, ये तीनों सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। गरीब, किसान, युवा और महिलाएं इस बजट के केंद्र में हैं। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक प्रावधान किए गए हैं। सांसद ने कहा कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए और उथल पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज किया जाएगा। अनेक दवाओं के दाम सस्ते किए गए हैं। शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इनकम टैक्स भरना अब और आसान होगा। इनकम छुपाने पर अब सजा नहीं होगी। पत्रकार वार्ता में कटनी को सरकारी मेडिकल कॉलेज दिलाने के सवाल पर कहा कि लोग दिल्ली जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर ही रहे हैं। और इसी तरह सामान्य वर्ग पर थोपे गए यूजीसी नियम के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज हम सबके बीच में बड़ा ही अर्थ का विषय है कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कटनी में पत्रकार वार्ता कल माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा बच्चों से जब कर रहे थे, आज कटनी में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया है, ये बजट भारत के लिए अहम भूमिका रखने वाला बजट है। ये बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी मंशा के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्र में रख करके इस बजट में प्रावधान किया है। और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप 12 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान करना, क्योंकि किसी भी देश का जो गति है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ में ही मेडिको टूरिज्म, देश की 20 आइकॉनिक साइट्स जिसमें खजुराहो भी आता है, हमारा संसदीय क्षेत्र, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म में भारत के मंशा के अनुरूप गाइड, टूरिज्म का स्किल्स, ये ठीक तरीके से देश के अंदर। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।